Good morning, dear student. As you know that we are studying our fifth chapter, separation of substances. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कभी कभी हम किसी मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन का भी यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस हम डिज़ोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड फ्रॉम फॉर्म अ सॉल्यूशन, और क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन का, एक विलियन का निर्माण करते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम ऐसे सब्सटेंस को जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो, क्या होगा यदि हम करें ऐसा, क्या करें, एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस। उन सब्सटेंस का जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, अगर हम उनको लगातार डिज़ोल्व करते रहें तो क्या होगा, टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो भी किस में, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में। अगर हम लगातार सॉल्युबल सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते रहें तो क्या होगा। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर। आपको ज़रूरत है बीकर की। बीकर का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और आपको चाहिए स्मॉल पेन, या फिर इसके बदले बीकर के बदले कोई स्मॉल पेन, स्पून, एक चम्मच, सॉल्ट और वाटर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। पोर हाफ ऑफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। एक उस बीकर में आपने हाफ कप ऑफ क्या लेना है, वाटर लेना है। एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसमें एक चम्मच आपने नमक भी डाल लेना है। एंड स्टेयर इट वेल, और उसको अच्छे से हिला लेना है अनटिल द सॉल्ट डिज़ोल्व्ड कम्प्लीटली, और तब तक जब तक कि पूरा सॉल्ट क्या ना हो जाए, डिज़ोल्व ना हो जाए अच्छे से। अगेन ऐड द टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टेयर वेल। ऐसे ही हमने आगे भी सॉल्ट को लेना है और उसे डालना है और इसको स्टेयर कर लेना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टेयर। और ऐसा हर बार करना है, जितने बार भी हम उसमें एक नया टीस्पून डालेंगे हम उसे डालेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से स्टेयर कर लेंगे। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट, कुछ समय बाद आपको ऐसा दिखेगा कि, क्या दिखेगा, दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिज़ोल्व्ड। कुछ ऐसा नमक है जो अब क्या हो रहा है, डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और क्या हो रहा है, वो बीकर के जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, वहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। इफ़ यस, अगर ऐसा है, दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अगर ऐसा है कि कुछ अमाउंट में अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है बॉटम सरफेस में बी करके, तो ऐसा इसकी वजह से है कि अब हम उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। दस सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब सॉल्ट की या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो डिज़ोल्व करना है, डिज़ोल्वेबल जो मटेरियल्स हैं उनकी मोर अमाउंट को हम उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं, या वो अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा सॉल्यूशन तब क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। Here is a hint as to what might have gone wrong with पहेली। अब हमें यहाँ पर एक बात ये भी पता चली कि पहेली के साथ क्या बुरा हुआ था जब उसने सैंड और सॉल्ट को आपस में मिक्स किया था और उनको सेपरेट करने की कोशिश की थी उसने वाटर मिक्स करके, तो क्या प्रॉब्लम हुई होगी उसे।
पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। पहेली की बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जो मिक्स हो गया था सैंड के साथ, उसको रिकवर करने में उसे कैसे सहायता नहीं मिल पाई, उसका सॉल्ट कैसे उसको वो सेपरेट नहीं कर पाई। परहैप्स शायद ऐसा हो, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो सॉल्ट, देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन पाया हो कि वाटर का अमाउंट कम हो गया और जो सैचुरेटेड सॉरी जो सॉल्ट है उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया हो। या फिर हो सकता है द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो कि जो सॉल्ट है वो सैंड के साथ मिक्स हो गया हो और रिकवर ना हो सका हो। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब उसे कैसे आ सकता है कि वो अपने सॉल्ट को अलग कर ले, कि वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेगी तो उसका सॉल्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, और वो सैंड और सॉल्ट को वाटर की हेल्प से क्या कर सकेगी, सेपरेट कर सकेगी। सपोज सी did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। अगर ऐसा हो कि उसके पास सफिशियंट क्वांटिटी में वाटर नहीं हो, और किस चीज़ के लिए, वो जो डिज़ोल्व कर सके सारे सॉल्ट को जिस मिक्सचर में प्रेजेंट है। इज़ देयर सम वे दैट वाटर could be made to dissolve more salt before the solution get saturated। तो ऐसे कैसे हम सॉल्ट को उस वाटर में से अलग करेंगे, इसके लिए एक्टिविटी 9 देखेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट। एक बीकर लेना है, उसमें सॉल्ट मिक्स करना है और तब तक करते रहना है जब तक उसमें जब तक उसकी सैचुरेटेड कंडीशन ना आ जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब क्या करना है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब आपको मिल जाता है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। उसके बाद उसे क्या करना है, गर्म करना है। व्हाट डू यू फाइंड, अब आपको क्या मिला, व्हाट हैपेंड टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। अब जो बीकर के बॉटम में जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था उसका क्या हुआ, डज इट डिजॉल्व नाउ, क्या वो अब घुल गया। इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। क्या हम और उसे गर्म करके और ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसको कूल करना, ठंडा करना स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को, और देखेंगे कि क्या अब ऐसा सॉल्ट का अमाउंट भी है जो बीकर के सरफेस में दोबारा से कलेक्ट होने लगी है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि अगर हम लार्जर क्वांटिटी में सॉल्ट को दोबारा से डिसॉल्व करना चाहें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। एक्टिविटी 10, does water dissolve equal amount of different soluble substance, let us find out। एक्टिविटी 10 में हम ये जानेंगे कि क्या अलग अलग जो सब्सटेंस हैं वो अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं, या फिर उन सब में एक कॉमन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस ऑफ पुअर हाफ ऑफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपने 2 ग्लासेस लेने हैं और दोनों में सेम अमाउंट में वाटर आपने रखना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास एंड स्टेयर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व। गो ऑन एडिंग सॉल्ट ऑन द टीस्पून एट अ टाइम till the solution separated। Record the number of spoons of the salt that dissolve in the water in table 5.2। Now repeat the same activity with sugar। आपने
2 गिलास लेने हैं अलग अलग, और उन गिलासों में क्या बनाना है आपने, एक में शुगर का और एक में सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। और उसमें कितने नंबर ऑफ़ टीस्पून आपके यूज़ हैं उनको आपने टेबल यहाँ पर दे रखी है 5.2, उसमें ऐड करने हैं। What do you notice from table 5.2? Do you find the water dissolve different substance in different amount? अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद शुगर के 8 टीस्पून लगे और सॉल्ट के 10 लगे। अलग अलग नंबर ऑफ हमें क्या पता चलेगा, टीस्पून अमाउंट यूज़ होता है उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी मेथड्स पढ़ी जिससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज। इनमें से बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी, उनका यूज़ साइंस लेबोरेटरीज़ में भी किया जाता है। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने इसके अलावा ये भी जाना कि एक सॉल्यूशन कैसे बनता है जब हम किसी डिज़ोल्विंग सब्सटेंस को क्या करते हैं, वाटर में या फिर किसी लिक्विड में डालते हैं, तब जाके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोला जाता है, जिसमें अब और अधिक मोर अमाउंट में हम डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं उस सब्सटेंस को। तो चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।